नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे मेजरिंग टूल माइक्रोमीटर पर रीडिंग किस प्रकार से ली जाती है। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देखें, ये माइक्रोमीटर है। इसके पार्ट के नेम जान लेते हैं। ये यू शेप का फ्रेम है जिसके यहाँ पर स्पिंडल होता है और यहाँ पर एनविल होता है। स्पिंडल और एनविल के बीच में हम कंपोनेंट या जॉब को होल्ड करते हैं। ये बैरल होता है जिसे हम स्लीव भी कहते हैं। बैरल के ऊपर मेन स्केल बना होता है। उसके आगे का पार्ट थिम्बल कहलाता है और थिम्बल पर सर्कुलर स्केल बना होता है जिस पर 0 से लेकर 50 तक डिवीज़न बनी होती हैं और ये रचेट होता है। तो जो बैरल या स्लीव है, इसका जो मेन स्केल आपको नज़र आ रहा है वो 0 से लेके 25 mm तक होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें, जो मेन स्केल है इसमें 3 मेन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। जो बीच की जो लाइन है जिसे हम रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन कहते हैं, इससे ऊपर की डिवीज़न को हम मेन डिवीज़न कहते हैं जो में होती है। इससे नीचे की जो डिवीज़न है उसे हम सब डिवीज़न कहते हैं और उसको हम 0.5 उसको रीड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने सब डिवीज़न को लिखा 1 और 0, ये इसलिए लिखा है कि जब हम रीडिंग यहाँ पर रीड करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो मेन डिवीज़न होती है थिम्बल के जस्ट लास्ट में, उसके बाद कोई सब डिवीज़न है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो वो 0 होगी मतलब कि है नहीं है, अगर 1 है तो उसको हम 1 मान लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 के साथ। तो यहाँ पर इस कंपोनेंट का ये जो पार्ट है इसकी थिकनेस हम देखेंगे कितनी आई है। तो सबसे पहले जो मेन स्केल रीडिंग है जो बैरल पर हम देखेंगे, मेन डिवीज़न 5 तो यहाँ से देखें जो कितनी हमारी जो मेन डिवीज़न है वो क्रॉस हुई हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल हमारे पास मेन डिवीज़न है वो 6 है। सब डिवीज़न इंटू 0.5 तो 6 के बाद क्या हमारे पास कोई सब डिवीज़न भी आई है नीचे वाली डिवीज़न में? तो 6 के बाद कोई भी हमारी सब डिवीज़न नहीं है, मतलब कि 0 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही मिलेगा। तो जो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हमारे पास आई 6 उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग थिम्बल के ऊपर, जो इसका सर्कुलर स्केल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी कौन सी डिवीज़न है जो रेफरेंस लाइन के साथ कंसाइड कर रही है, बिल्कुल मिली हुई है। तो यहाँ पर 15 के बाद 16, जो 16th डिवीज़न है वो इसके साथ बिल्कुल रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रही है। तो यहाँ पर जो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो कैसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं, डिवीज़न कंसाइड विद रेफरेंस लाइन और उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ। जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.01 जो 16 मल्टीप्लाई बाई 0.01 तो हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या आई 0.16 तो फाइनल रीडिंग क्या होगी इस कंपोनेंट की? तो फाइनल रीडिंग कैसे निकालते हैं? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी है 6 सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 0.16 अब इनको आपस में हम ऐड कर देंगे 6 प्लस 0.16 तो फाइनल रीडिंग हमारी क्या आई 6.16 तो इस कंपोनेंट का ये जो पार्ट है इसकी थिकनेस कितनी है 6.16 तो इस प्रकार से हम माइक्रोमीटर पर रीडिंग को रीड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।